तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, रब्बे अजीम की अता से पाकिस्तान एक ऐसी फौज रखता है जिसके चर्चे दुनिया के कोने कोने में सुनाई देते हैं। इन सपूतों ने ऐसे ऐसे कारहाए नुमाया सरअंजाम दिए हैं जिन्हें सुनकर हजरत इंसान दंग रह जाता है। आज हम वतन के जांबाजों का एक ऐसा ही नाकाबिले फरामोश वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें पाकिस्तान आर्मी, ISI और PIA के पायलट्स की कमाल महारत और जहानत शामिल थी। इस नाकाबिले फरामोश वाक़े में पाकिस्तान पुलिस के चंद दयानतदार अफसरान भी पेश थे। कैसे एक त्यारा हाईजैक होने से बचा लिया गया और भारतीय और दीगर मुल्क दुश्मन अनासिर को कैसे चकमा दिया गया, इस लाजवाल दास्तान को सुनने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपको माजी की अनमोल यादों में लिए चलते हैं। ये वाक़या है 1998 का, जब कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान एटमी धमाके का लाजवाल तजुर्बा करने वाला था और भारत की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी रा, जिसकी आंखों में पाकिस्तान का पाक वजूद कांटे की तरह चुभता है, ने एक नापाक मंसूबा बनाया कि पाकिस्तान का एक मुसाफिर बरदार जहाज अगवा कर लिया जाए। जहाज हाईजैक करके पाकिस्तान के एटमी धमाके के लाजवाल तजर्बे को रोकने की कोशिश की जाए। इसमें सिर्फ इंडिया की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी रा ही मुलविस नहीं थी, बल्कि दुनिया के ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान को एक नजर भी नहीं देखना चाहते, जैसे मुसाद और CIA का नाम भी शामिल था। ये सब इनकी मिली भगत से हुआ। उनका अज़्म था कि पाकिस्तान के एटमी धमाके किसी भी तरीके से रोके जाएं, लेकिन वो बदबख्त नहीं जानते थे कि वो बुलंदो बाला शाहीनों की परवाज जैसे अज़म रखने वाली कौम से पंगा लेने जा रहे हैं और उनके शेर दिल जैसे जवान किसी भी खतरे का मुकाबला कर सकते हैं। और इन ईमानदार और अमानतदार शेरों के साथ अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल रहती है। तो बढ़ते हैं असल वाक़े की जानिब। ये फ्लाइट PK 554 थी जो तुर्बत एयरपोर्ट से उड़ी और इस एयरलाइन ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मजीद मुसाफिरों को लेकर कराची रवाना होना था। इसमें 33 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद सवार थे। इसे 6:30 बजे कराची पहुंचना था, मगर अब इसकी मंजिल का फैसला हाई जैकरों के रहमो करम पर था। दहशतगर्दों ने गन के ट्रैगर पर उंगली रखते हुए शेर दिल कैप्टन अजीज को हुक्मनामा जारी किया कि जहाज कराची नहीं, इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट पर जाए। दहशतगर्द ने कैप्टन को इंडिया सिविल एविएशन से राब्ता करके उतरने की इजाजत मांगने को कहा। हमारे शेर दिल कैप्टन अजीज ने बिल्कुल ऐसा ही किया और साथ ही जहाज की सिमत भी बदल दी। एन उसी लम्हे एयर हेडक्वार्टर को भी खबर हो गई और यकलख 2 फाइटर जेट F-16 फिजा में बुलंद हो गए। PK 554 को ऑपरेट करने वाले काबिल कैप्टन जनाब अजीज साहब दहशतगर्दों के अनाड़ीपन को भांप गए थे। उन्हें दहशतगर्दों की बॉडी लैंग्वेज से मालूम हो चुका था कि भारतीय हिंदू कौम के दिमाग में सिर्फ भूसा भरा हुआ है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दहशतगर्दों के कहने पर कैप्टन अजीज ने दिल्ली एयरपोर्ट से राब्ता कायम किया। दरअसल वो अपने ही मुल्क में अपने ही हेडक्वार्टर के साथ राब्ते में थे, जबकि दहशतगर्दों को बावर कराया जा रहा था कि दिल्ली एयरपोर्ट से राब्ता है। हेडक्वार्टर में हुक्काम की अर्जेंट मीटिंग में एक्शन प्लान बनाया गया। एक्शन प्लान में फैसला ये हुआ कि फ्लाइट को हैदराबाद सिंध एयरपोर्ट पर उतारा जाए। कैप्टन अजीज ने दहशतगर्दों को बताया कि हमारे पास काफी ईंधन नहीं है जो हमें दिल्ली ले जा सके। हमें करीबी एयरपोर्ट से ईंधन और खुराक लेना पड़ेगी, मगर हाईजैकर जहाज को हर सूरत दिल्ली ही लेकर जाना चाहते थे। उनके पास नक्शा भी था और वो नक्शा देखते हुए भोज एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर कैप्टन ने कहा कि इंडिया का भोज एयरपोर्ट करीब पड़ता है। दहशतगर्दों ने इस तजवीज पर इत्तेफाक राय किया। अब इससे अगला मरहला था एयरपोर्ट पर राब्ता करके उतरने की इजाजत का। कैप्टन अजीज ने कमाल जहानत से वहां राब्ता करते हुए बताया कि हाईजैकर भोज एयरपोर्ट पर जहाज उतरवाना चाहते हैं। जवाब में ठेठ हिंदी जुबान में एयरपोर्ट ऑफिसर ने कॉल हैंडल करना शुरू कर दी। दहशतगर्दों ने उसे बताया कि वो बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। वो हुकूमत पाकिस्तान के इंडिया के मुकाबले में न्यूक्लियर तजर्बे करने के खिलाफ है और इस हाईजैक से वो पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं कि वो एटमी तजुर्बा ना करे। थोड़े इंतजार के बाद दूसरी तरफ से बताया गया कि प्रधानमंत्री ने जहाज को भोज एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाजत दे दी है।
जिस पर कम अकल भारतीय राह के एजेंट्स ने खुशी से जय हिंद और जय माता जी के नारे लगाना शुरू कर दिए। दरअसल दहशतगर्दों का ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं था, बल्कि भारत की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी राह के खुफिया एजेंट थे, जो पाकिस्तान के एटमी धमाकों के शदीद तरीन मुखालिफ थे और हर सूरत एटमी धमाकों को रुकवाना चाहते थे। मगर कुर्बान जाइए कैप्टन अजीज पर, जो मौत के मुंह में खड़े थे, फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर निहायत जहानत के साथ इन दहशतगर्दों को हैंडल किया। प्यारे दोस्तों, ये सब कुछ हैदराबाद एयरपोर्ट की इर्द गिर्द की फिजा में हो रहा था। हंगामी तौर पर हैदराबाद एयरपोर्ट से तमाम जहाज हटा दिए गए। पुलिस फोर्स ने एयरपोर्ट की जानिब जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। एसएसजी कमांडोज, पुलिस और रेंजर्स मुस्तैद खड़े थे। अफसरान की निगाहें स्क्रीन पर थी। उधर कैप्टन अजीज मौके की तलाश में थे और उन्होंने टाइम बढ़ाने के लिए पैंतरा बदला। वो पहले से ही हैदराबाद की हदूद में थे। शेरदिल कैप्टन अजीज कमाल जहानत से जहाज को मजीद बुलंदी पर ले गए और वहीं एक जोन में घूमते रहे और ये जाहिर करते रहे कि वो जहाज को इंडिया ले जा रहे हैं, जबकि F-16 फाइटर जेट इनके इर्द गिर्द थे। रात होने को थी और हैदराबाद एयरपोर्ट पर तमाम लाइट्स बंद कर दी गई। एयरपोर्ट से सब्ज हिलाली परचम उतारकर भारत का तिरंगा परचम लगा दिया गया। हेडक्वार्टर से हिदायत भी हिंदी में ही दी जा रही थी। अब कैप्टन अजीज जहाज को जाली भोज एयरपोर्ट पर लैंड करवाने वाले थे। सारा एयरपोर्ट खाली था। वहां दहशतगर्दों ने इंडिया का परचम लहराते देखा तो जय हिंद के नारे बुलंद किए। राह के ये एजेंट्स पाकिस्तान और कैप्टन अजीज को गालियां देने लगे। जहाज को एक साइड पर पार्क कर दिया गया तो मुज़ाकराती टीम जहाज में दाखिल हुई। ये टीम एसएसपी हैदराबाद अख्तर गोरचानी, एएसपी डॉक्टर उस्मान अनवर और डिप्टी कमिश्नर सुहेल अकबर शाह पर मुश्तमिल थी। उन्होंने अपना तारुफ बितरतीब अशोक भोज एयरपोर्ट मैनेजर और राम असिस्टेंट एयरपोर्ट मैनेजर के तौर पर कराया। सुहेल अकबर शाह ने खुद को डीसी राजस्थान जाहिर किया। उन्होंने दहशतगर्दों से इस अंदाज में बातचीत की कि गोया ये इंडिया था और वो एयरपोर्ट भोज एयरपोर्ट। प्यारे दोस्तों, दहशतगर्द उनसे ईंधन और खुराक चाहते थे, लेकिन बातचीत तवील होती जा रही थी। तीनों एहलकारों का हदफ था कि वो जहाज के अंदर की सूरत हाल का जायजा लें, खास तौर पर वो शख्स जिसने जिस्म पर पैकेट बांध रखे थे और वो उनके हथियारों को भी देखना चाहते थे। इस टीम ने दहशतगर्दों से कहा कि औरतों और बच्चों को यहीं उतार कर आप दिल्ली चले जाएंगे। चूंकि वो दहशतगर्दों के हमदर्द थे, इसलिए बात मान लेने पर इक्तिफा किया। रात 11 बजे जहाज से औरतें और बच्चे उतरना शुरू हुए और उन मुसाफिरों के जहाज से उतरने की देर थी कि जहाज के चारों तरफ अंधेरे में खामोशी से रेंगते हुए कमांडोज एक ही हल्ले में तेजी के साथ पहले और दूसरे दरवाजे से अल्लाह अकबर के नारों के साथ हमला आवर हो गए। अल्लाह अकबर के नारों ने दहशतगर्दों को हैरत ज़दा कर दिया। बदहवासी के आलम में एक दहशतगर्द ने डिप्टी कमिश्नर पर फायर कर दिया, तहम उसका निशाना खता गया। 2 मिनट के अंदर अंदर तीनों दहशतगर्दों को काबू करके बांध दिया गया। वो हैरान थे कि ये भोज एयरपोर्ट पर अल्लाह अकबर वाले कहां से आ गए। चीफ कमांडो ने आगे बढ़कर जमीन पर बंधे हुए दहशतगर्दों की तरफ झुकते हुए उनकी हैरत ज़दा आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम टू पाकिस्तान। कैप्टन अजीज, जो बहुत पुरसकून और निहायत खामोशी के साथ बैठे हुए थे, इस सारी सूरत हाल को देख रहे थे। फिर वो अपना बैग उठाते हुए उन दहशतगर्दों के करीब से मुस्कुराते हुए गुजरे और जहाज से उतर गए। और ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हुआ कि शेरदिल कैप्टन अजीज ने मुश्किल वक्त पर भी अपने हवास पर काबू रखकर ऐसा अजीम कारनामा सरअंजाम दिया जिसकी मिसाल एविएशन की तारीख में नहीं मिलती। इस हैरत अंगेज वाक़े की बिना पर पाकिस्तानी हीरो कैप्टन अजीज को एजाजी मेडल से नवाजा गया। उन दिनों सिंध की सरजमीन पर मोइनुद्दीन हैदर गवर्नर थे। उन्होंने पुलिस के लिए खसूसी एजाजात की सिफारिश की। 17 साल पाकिस्तानी जेल की चक्की में पिसने के बाद 2015 में तीनों दहशतगर्दों को सजाए मौत सुना दी गई। यूं ये तीनों दहशतगर्द राह के एजेंट्स अपने असल अंजाम को पहुंच गए। इस ईमान अफरोज वाक़े ने पूरी दुनिया में मौजूद दुश्मनाने पाकिस्तान को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तानी शेरों से टक्कर लेने का अंजाम ऐसा ही होता है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम पर उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। पाकिस्तानी हीरोज की इस दास्तान पर एक लाइक तो बनता है, लिहाजा वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और इस अजीम रुदाद को अपने दोस्तों और अजीजों से शेयर करते हुए हर पाकिस्तानी तक पहुंचाएं, ताकि वो भी कैप्टन अजीज और हाईजैक प्लेन की दास्तान सुन सके। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।